अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज इतवार का दिन है। इतवार के दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले बेडरूम की सफाई कर लेती हूँ, तो आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। तो जी अभी आ गई हूँ मैं बेडरूम में, और सबसे पहले जो ड्रेसिंग टेबल है उसके ऊपर से सारी चीज़ें हटा के तो उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद सारी चीज़ें जो है ना वन बाय वन करके उसको साफ़ करके क्लीन करके तो उसको अरेंज करके रख लूँगी। ये चीज़ें जब ऑर्गेनाइज करके रखी जाए ना तो कमरा इतना ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। और वही चीज़ें होती हैं जब ऑर्गेनाइज नहीं की हुई थी, मेस फैला हुआ होता, आगे पीछे चीज़ें पड़ी हुई थी, तो बहुत ही बुरा लगता है। फिर ऐसे ही जैसे हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके साफ़ सुथरा करके रखते हैं ना, ऐसे ही हमारे रिश्ते भी होते हैं। हम अपने रिश्तों को भी अगर बहुत अच्छे से सलीके से चलाएंगे तो हमारा घर एक जन्नत की तरह बन जाएगा। जब हम घर में रिश्तों की कदर नहीं करते, बिल्कुल भी उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, रिश्तों का ख्याल नहीं रखते, बड़े छोटे का एहतराम नहीं करते, तो रिश्तों में भी मैस आ जाता है, वहाँ पे भी दिलों में दूरियाँ आ जाती हैं। तो हमें जैसे हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखना पसंद करते हैं, इसी तरह हमें अपने रिश्तों को भी ऑर्गेनाइज करके और अच्छे तरीके से रखना चाहिए। क्योंकि जब हम उस उन रिश्तों को अच्छे से एक तरह से जोड़ के रखेंगे तो वहाँ खूबसूरती बहुत ज़्यादा आ जाती है उन चीज़ों में। जब शादी होके अपने घर जाते हैं, अपना घर उसको अगर समझते हैं, समझें तो ही हम अपना घर उसको बना सकते हैं, अदरवाइज़ वो हमारे ससुराल का ही घर होता है। जब हम जाते हैं तो हमें कम से कम 10 साल तक एक टफ़ टाइम हमारी ज़िंदगी का, जो पहले 10 साल होते हैं काफ़ी ज़्यादा टफ़ टाइम उसमें हमें देखने को भी मिलता है। और हम उसको अगर बर्दाश्त से उसको गुजार लेंगे ना, तो फिर ऐसा होता है कि 10 साल बाद ना सारी हर एक चीज़ जो होती है, बच्चे थोड़े बड़े होना शुरू हो जाते हैं, अपनी अपनी मसरूफियत बढ़ जाती है, तो वो चीज़ें जो होती है ना, जो हम कह रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती हैं, तो वो चीज़ें परेशानियां थोड़ी सी कम हो जाती हैं, क्योंकि हम समझना शुरू हो जाते हैं, रिश्तों को समझना शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से ना जो लोग हमारे ससुराल वाले होते हैं वो हमें समझना शुरू हो जाते हैं, हम उनको समझना शुरू हो जाते हैं। जब समझ जाते हैं ना, तब वैसे टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजर चुका होता है। एक टाइम आता है जब हमें टफ़ टाइम मिलता ही मिलता है, लेकिन जब बहू घर में आती है तो उस टफ़ टाइम देने की बजाय उसको अगर साथ लेके चला जाए ना, तो काफ़ी खूबसूरत हमारे घर जो है ना वो चल सकते हैं। एक औरत जो ऊपर से आती है ना आपके घर में, उसी का सिर्फ नहीं होता कि उसने ही घर को जोड़ के रखना है। घर को जोड़े रखना आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग अगर वो एक नई अपनी जगह छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपना मायका छोड़ के, बहन भाइयों को छोड़ के आप लोगों के घर में आती है, तो उसको अगर अपनायत मिलेगी, उसको अगर अपना समझोगे, तो वो दिल से अपना आप लोगों को समझना शुरू हो जाएगी। तो बस इसी तरह ज़िंदगी अगर गुजारें तो ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। जो भी टफ़ टाइम होते हैं शुरू के दिनों में तो होते ही होते हैं, उनको अगर समझदारी से उसको लेके चला जाए ना, तो फिर दिन आसान भी आ जाते हैं। औरत के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, लेकिन उसको अगर उसके हस्बैंड जो है वो सपोर्ट करे ना, तो उसके लिए वो मुश्किलात लगती ही नहीं है। जब हस्बैंड ही अपना ना होना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम मिलता है। आपके घर वाले भी टफ़ टाइम देते हैं, हस्बैंड के घर वाले भी देते हैं। अब आपके घर वाले क्यों देंगे? जो हस्बैंड के घर वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ टाइम देते हैं। तो अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है तो आपको वो टफ़ टाइम देंगे भी ना, तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपके साथ कुछ हुआ है नहीं हुआ। उसको आपको पता होता है कि आपके हस्बैंड जो है आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए दूसरों की परवाह इंसान नहीं फिर करता। ये है कि रिश्ते जो होते हैं ना वो नाजुक रिश्ते होते हैं, उनको अगर जोड़ के रखना है
तो थोड़ा सब्र व तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। जब सब्र व तहम्मुल से हम काम लेंगे तो हमारा घर जो है ना एक दिन जन्नत बन जाएगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हम बड़ों से सीखते हैं। बड़े हमें बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो हमें बड़ों की भी जो बातें होती हैं वो गौर से सुनना चाहिए। तो उस पर अगर अमल कर लें, उनके क्योंकि एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसीलिए हम अगर उनके एक्सपीरियंस पे चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बातों बातों में मेरे कमरे का सारी सफाई भी हो गई है और सारा कमरा अरेंज करके मैंने चादर भी अच्छे से झाड़ ली थी। झाड़ के तो उसको भी मैंने सही तरीके से डाल दिया और इस वक्त मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू भी मैं ना अच्छी तरह लगा दिया। पोछा कल लगाया था, इसीलिए आज सिर्फ झाड़ू ही लगाऊंगी, क्योंकि आजकल ना मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हवा में आ रही है, हवाएं चली हुई हैं, तो इसी वजह से मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बस थोड़ा सा रेस्ट भी करती हूँ। जब मैं यहाँ बालकनी में आती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ बाहर खड़े होना। तो वहाँ पे शाम का टाइम हो या सुबह का टाइम हो, यहाँ पे खड़े होना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैं कपड़े डाल के थोड़ा देर मैं अपने आप के साथ यहाँ पे गुजारती हूँ और आपसे चाहती हूँ इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।